हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डे 25 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज में। आशा करती हूँ कि आप अभी तक की सभी वीडियोस को डेली बेसिस पर लर्न कर रहे होंगे और साथ ही साथ वीकली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें वोकैबुलरी को क्रैक करने में आपकी मदद करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, जो कि है न्यूआंस। क्या वर्ड है? न्यूआंस, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इसका मतलब होता है बिल्कुल सूक्ष्म अंतर होना, किसी भी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी उसके मीनिंग में, अर्थ में सूक्ष्म अंतर होना, या कह सकते हैं हम बारीक भेद होना। मैं कोशिश करती हूँ हिंदी थोड़ी सुधारूँ अपनी राइटिंग यहाँ बोर्ड पे, हो सकता है आप लोग को समझ आ रही होगी वैसे तो। अब सूक्ष्म अंतर होना या फिर बारीक भेद होना। देखिए, अ सटल डिफरेंस, सटल इसमें बी साइलेंट होता है, स्पेलिंग इसकी यही है SUBTLE। अ सटल डिफरेंस बिल्कुल सूक्ष्म, सटल का मतलब भी सूक्ष्म होता है। डिफरेंस अर्थ में, एक्सप्रेशन में और उसकी साउंड में। जैसे कि अब आप लोग बात बताइए, जो हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द, उसमें बहुत बारीक डिफरेंस होता है। इन सब मतलब नुआंस हो गया, सटलिटी हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया, रिफाइनमेंट, इसमें भी यही बात है, इनका मतलब अलग होता है लेकिन बहुत सूक्ष्म डिफरेंस होता है इन सब वर्ड्स में, इसलिए इसको समानार्थी बोलते हैं। इनका अगर आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होगा, लेकिन इसमें इसको सिनोनिम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों में बारीक बारीक अंतर होता है, लेकिन होते इसके समानार्थी हैं। इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पे। न्यूआंस, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिल्कुल अंतराल है, अंतर है पर बहुत बारीक अंतर है। रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट भी रिफाइन करते हैं, किसी चीज़ को बारीक करते हैं, जैसा आपने सुना होगा। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल से आप ऐसे याद कर सकते हैं, सरसों का तेल गाढ़ा होता है, रिफाइंड बिल्कुल बारीक कर दिया, बारीक तेल, सरसों का तेल रिफाइंड तेल से गाढ़ा होता है। ऐसे रिफाइंड बिल्कुल बारीक अंतर, सूक्ष्म अंतर। वेरिएशंस, अंतराल जो होता है उसको बोलते हैं वेरिएशन। और आप क्या याद कर सकते हैं? शेड्स, अलग अलग प्रकार के शेड्स होते हैं। अब देखिए, ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कि ब्लैक कलर होता है, ब्लैक से हल्का ग्रे, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, उससे हल्का, लेकिन होते तो सब एक जैसे ही हैं। उसका आप उसको मान सकते हैं ना शेड्स, तो वो सूक्ष्म है, बिल्कुल बारीक अंतर है इन लोगों के बीच, ऐसे ही। द आर्टिस्ट वर्क कैप्चर्ड एवरी न्यूएंस ऑफ ह्यूमन इमोशन। जो आर्टिस्ट था, उसके काम में उसने क्या किया? उसे जो कैप्चर करना, किसी चीज़ को कैद करना किसी चीज़ में, अपने आर्टिस्ट के वर्क में वो हर चीज़, एक एक ह्यूमन इमोशन, जो मानवीय इमोशंस है, उसको बिल्कुल बारीक तरीके से कैप्चर किया गया था। उसके वर्क में दिख रहा था कि हाँ, ये ह्यूमन इमोशंस छोटी छोटी बारीकियों के साथ उसने बनाया था। ठीक है। सेकेंड वर्ड देखते हैं, जिसका मतलब है इंटरडिक्ट। क्या मतलब, क्या वर्ड है? इंटरडिक्ट, जो कि एक वर्ब के तरीके से भी यूज़ होता है और एक नाउन के तरीके से भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। क्या लगाना? प्रतिबंध। अब अगर आप लोग को याद हो तो प्रतिबंध से मैंने काफ़ी सारे वर्ड कराए हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन, वीडियो को वहीं पे पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रतिबंध लगाना या फिर रोक लगाना, बैन करना, प्रोहिबिट कर देना, रेस्ट्रेन कर देना। टू प्रोहिबिट और फॉरबिड, किसी बिल्कुल बैन कर देना, रोक लगा देना, कोई भी ऑफिशियल प्रोहिबिशन। ऑफिशियल मतलब जैसे कि अब कहने को जो लिक्योर है, मतलब ये शराब वगैरह होती है, बियर वगैरह होती है, इन सब पे बैन है, ऑफिशियली बैन है, पर तब भी बिक रही है। ऐसे आप ऑफिशियल जो भी बैन लगते हैं, जैसे कि टोबैको पे है, इन सब चीज़ों पे, जैसे गाय के मांस को जो कहते हैं कि अभी पीछे चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो गाय को काटने पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो वो भी ऑफिशियल प्रोहिबिशन आएगा, जो ऑफिशियल तरीके से उस पर निषेध कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिए गए, उसको ही प्रोहिबिट हो गया, बैन हो गया। रेस्ट्रिक्ट कर देना, बाधित कर देना। रेस्ट्रेन फ्रॉम, अगर आप लोग को याद है एक वर्ड कराया था रेफ्रेन फ्रॉम, इन सब के साथ फ्रॉम आता है। रेस्ट्रेन, रेफ्रेन, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, बैन, प्रोहिबिटेड टू, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ऐसा बोलते हैं। वो सब आपने देखे होंगे वर्ड्स, अभी पीछे मैंने काफ़ी वर्ड कराए। इंटरडिक्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट इशूड एन इंटरडिक्ट ऑन इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट ने इशू किया, क्या इशू किया? इशू करना मतलब लागू करना, जारी करना, जारी करना एक इंटरडिक्ट। क्या इंटरडिक्ट? यहाँ पे नाउन के तरीके से यूज़ हुआ है। इसका कैसे यूज़ हुआ है? नाउन के तरीके से। एन लगाया ना आगे, वॉवल साउंड लगाया तो वॉवल के बाद नाउन ही आता है, नाउन आएगा। ठीक है। नाउ इंटरडिक्ट ऑन इलीगल, इलीगल जो गैर कानूनी माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी उन पर। छोटे माइनिंग क्या होती है? कोल माइंस होते हैं, इन सबको बोलते हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस पर उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, रोक लगा दिया, बैन कर दिया ऑफिशियल तरीके से। थर्ड वर्ड है हमारा ऑपरेसिव। क्या वर्ड है? ऑपरेसिव। ऑपरेसिव क्या होता है? एडजेक्टिव है। क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच? ये एक विशेषण है। ठीक है। विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। एन ऑपरेसिव, ठीक है, इसका मतलब होता है अत्याचारी, जो अत्याचार करते हैं। ठीक है, अत्याचारी।
चारी। और आप क्या लिख सकते हैं, अन्याय करने वाला, अन्यायी। या फिर आप लिख सकते हैं दमन करने वाला, दमनकारी। आपने सुना होगा दमन कर लिया, राजा के लिए ज़्यादा यूज़ होता था दमन करना, दमनकारी। अनजस्टली हार्श, बहुत ज़्यादा। अनजस्ट क्या होता है, जस्ट मतलब आपने सुना होगा जस्ट ह्यूमन नेचर, जस्ट ह्यूमन नेचर मतलब बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय है वो, न्याय करने वाला। अनजस्टली मतलब बिल्कुल अन्यायी, बहुत ज़्यादा हार्श है, कठोर है। टायरेनिकल है, टायरेनिकल जो सिर्फ अपने बाद अपना हुक्म चलाता हो, बिल्कुल अन्याय करता हो। कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से बिल्कुल ही आप डिस्कम्फर्ट जोन में चले गए हो सब लोग, मतलब कि कोई मान लीजिए कोई राज्य है, वहाँ पर राजा सिर्फ अपनी मनमानी करता है सब कुछ, अब तो सब डिस्कम्फर्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल भी आरामदायक नहीं रहेगा, बिल्कुल कोलाहल मची हुई होगी उस जगह पर, इस तरीके से। ऑप्रेसिव है। टायरेनिकल, क्रूअल है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है। बर्डनसम है, बोझ बना हुआ है सभी के ऊपर, इसको भी आप एक सिनोनिम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऑथोरिटेरियन है, क्या है, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन। अब अथॉरिटी जो सिर्फ अपना अपना मनमानी चलाता है उसको बोल देते हैं। द कंट्री स्ट्रगल्ड अंडर एन ऑपरेसिव रिजीम, कंट्री स्ट्रगल कर रही थी किसमें, जब बहुत ज़्यादा हार्श रूल चल रहा था, रिजीम चल रहा था उस टाइम पर, ऑपरेसिव बहुत ज़्यादा हार्श, टायरेनिकल। ठीक है। आज का फोर्थ वर्ड है प्रीपोंडरेंस। क्या वर्ड है, प्रीपोंडरेंस, जो कि एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की अधिकता, बहुत ज़्यादा हो जाना, किसी भी चीज़ की, किसी की भी अधिकता। ठीक है। या फिर प्रभुत्व मात्रा में, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा उसका विस्तार हुआ हो, फैला हो, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभुत्व समझता हो, बिल्कुल प्रभु के बराबर समझता हो, वैसे सब कह सकते हैं आप। द ग्रेटर अमाउंट, और बहुत ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में, या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत महत्वता दी जा रही हो, जिसको उसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस। ठीक है। डोमिनेंस है, बिल्कुल। डोमिनेंस क्या होता है, जो सिर्फ डोमिनेंट, अब आप कहते हैं किसी किसी का डोमिनेंट नेचर होता है। नेचर कैसे, जो सिर्फ अपनी बातें मनवाता है, या फिर बिल्कुल अपनी बातों पर जोर देता है कि हाँ मेरी बात सही है, इस तरीके से। सुप्योरिटी, सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग आपस में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। अरे उसके अंदर तो सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप को उच्च समझता हो, अपने आप को इंपॉर्टेंस देता हो, उसको बोलते हैं प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस। और क्या वर्ड लिख सकते हैं, मेजॉरिटी, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अधिकता है ना, मेजॉरिटी। अब आप मुझे बताइएगा, अगर आप लोग को ये चीज़ याद हो, तो मैंने आपको ग्रेटर अमाउंट में बहुत वर्ड कराए हैं, जिसका एक आपको मैं अबंडेंट बता देती हूँ। अबंडेंट, अगर आप लोग ने पढ़ा हो वीडियोस को अच्छे तरीके से लर्न करो तो कमेंट सेक्शन में सिनोनिम्स लिखिएगा अबंडेंट के। देयर इज अ प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। एक्यूज जो गुनहगार था, उसके लिए, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में बहुत सारे, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस मतलब, एविडेंस मतलब सबूत, अत्यधिक सबूत इकट्ठा हो चुके थे, बहुत सारे उसके खिलाफ सबूत थे। फिफ्थ वर्ड है पेन्युरी। अब पेन्युरी क्या होता है, पेन्युरी का मतलब अत्यधिक गरीब, पार्ट ऑफ स्पीच, संज्ञा, बहुत ज़्यादा गरीब है, अत्यधिक गरीब। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा गरीब है। दरिद्रता आ गई है, दरिद्रता तब आती है जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होते, बिल्कुल गरीबी हो जाती है, बहुत लाचार अवस्था में। एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीब। लेक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज संसाधन की कमी, जिनके पास हर चीज़ की कमी हो। डेस्टिट्यूशन भी वही होता है, डेस्टिट्यूशन गरीबी को ही बोलते हैं। इंडिजेंस, इंडिजेंस ऐसे याद कर लीजिए, इंडिया में बहुत गरीब रहते हैं। इंडिया, इंडिया में बहुत गरीब लोग हैं। इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिशमेंट भी यही होता है। हार्डशिप कह सकते हैं, हार्डशिप, बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है, गरीब हो चुके हैं। इम्पोवरिशमेंट, बिल्कुल भी इम्प्रूव करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। इम्पोवरिशमेंट, इम्प्रूव करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। द ओल्ड मैन लिव्ड इन पेन्युरी, जो गरीब, ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो गरीबी में, बहुत गरीबी में रह रहे थे। बेयरली अफोर्डिंग अ मील अ डे, बेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल ना। एक टाइम, एक दिन में एक बार का खाना भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी, इतनी ज़्यादा तंगी थी उनकी, दरिद्रता थी, गरीबी थी। सिक्स्थ वर्ड देखते हैं, जो कि ऑब्फस्केट। क्या वर्ड है, ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट एक वर्ब है। क्या है, वर्ब। अगर आप लोग को याद हो तो ये वर्ड मैंने कराया है थोड़ा बहुत, अगर आप लोग के माइंड में आ रहा हो तो इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपको ही लर्न होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। आपका ये फ़ायदा है कि आप जब वर्ड रिकॉल करेंगे तो आपके माइंड में आप खुद ब खुद आएगा, तो जब एग्जाम सेंटर में आप बैठेंगे एग्जाम देने, तो भी आपको तुरंत, अगर ये वर्ड आ जाता है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। वर्ब होता है, इसका मतलब होता है
जानबूझकर किसी चीज़ को उलझाना या अस्पष्ट बनाना, ठीक है, उलझाना, कॉम्प्लिकेट करना, किसी चीज़ को जानबूझकर, फंसा रहे हैं, यहाँ से याद कर लीजिए, ऑब्फस्केट, फंसाना, फंसाना किसी को जानबूझकर फंसाना, अस्पष्ट होना, डेलिब्रेटली, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर, क्या मतलब होता है, जानबूझकर, जानबूझकर किसी चीज़ को अनक्लियर करना, स्पष्ट करना, कठिन करना समझने में, कंफ्यूज करना। अब कंफ्यूज से आप लोग को कुछ याद आया, परप्लेक्स बताया था, ऑब्सक्योर। अब अगर सबसे पहली की आई थिंक सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ही हम लोगों ने ऑब्सक्योर की, अनक्लियर की, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये सब वर्ड किए थे। अगर आप लोग को याद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, इससे आपका ये फ़ायदा होगा, दोबारा बता रही हूँ मैं, कि आप लोग को ही लर्न होगा, वो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसमें, ठीक है। कॉम्प्लिकेट करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देना। द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन क्या ट्राई कर रहे थे, ट्राई टू ऑब्फस्केट द रियल इशू विथ कॉम्प्लेक्स जार्गन। जो पॉलिटिशियन थे वो ट्राई कर रहे थे फंसाने का रियल इशू को विद, मतलब जो मेन इशू मुद्दा था उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जानबूझकर कठिन बनाने की कोशिश किए जा रहे थे। सेवेंथ वर्ड देखते हैं, सेवेंथ वर्ड है आज का इनकोवेट। इसको इनकोवेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इनकोवेट, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अधूरा। क्या मतलब होता है, अधूरा, या फिर कह सकते हैं आप अधूरा, या फिर प्रारंभिक अवस्था, किसी भी चीज़ की प्रारंभिक अवस्था, शुरुआती दौर में जो होता है प्रारंभिक अवस्था, बिल्कुल बिगिनिंग, बिगिनिंग होना, अनडेवलप्ड है, अभी बिल्कुल शुरुआत हुई है तो बिल्कुल ही जस्ट बिगन, जो कि शुरू हुआ है, बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है बिल्कुल भी, रूडिमेंट्री है, बिल्कुल रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है, बिल्कुल अनगढ़ है, अनडेवलप्ड है, अनफॉर्म्ड है, जिसको अभी पूरा फॉर्म नहीं किया गया, इमेच्योर, मैच्योर कौन होते हैं, जो बिल्कुल अच्छे सही हो जाते हैं, इमेच्योर जो भी बिल्कुल शुरुआती अवस्था में, टीनेज वगैरह को बोलते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, एग्जाम्स होते हैं जैसे आईएएस या पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उसमें प्रिलिमिनरी प्री एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी, ओके, प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो उसको क्या होता है, वो प्रारंभिक ही तो एग्जाम होता है, तो प्रारंभिक अवस्था ऐसे आती है। नेसेंट, नेसेंट, ओके, इनकोवेट, इनकोवेट, हिज आइडियाज़ वर स्टिल इनकोवेट एंड नीडेड रिफाइनमेंट। जो उसके आइडियाज़ थे वो अभी भी इनकोवेट थे, मतलब अभी अनडेवलप्ड थे, उसको पूरी तरीके से नहीं बनाया गया था, उसके अंदर अभी ज़रूरत थी किस चीज़ की, रिफाइनमेंट की, बिल्कुल बारीकियों की अभी ज़रूरत थी। अब रिफाइनमेंट से आप लोग इसका सिनोनिम बताइए, आज ही फर्स्ट वर्ड था ये, स्टडी। क्या है इट वर्ड आज का, स्टडी, ठीक है। स्टडी का मतलब होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूत, क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होना, या फिर आप कह सकते हैं ताकतवर होना, ताकतवर, ओके, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होना। सुदृढ़ मतलब होता है बिल्कुल दृढ़, कठोर, स्ट्रांगली बिल्ट, बहुत अच्छी तरीके से मजबूत बनाया गया, और केपेबल होना, सक्षम होना, टफ कंडीशंस में भी बिल्कुल उसको, मतलब टफ कंडीशंस में खड़े रहने की क्षमता होना उसके अंदर बहुत अच्छे, रोबस्ट। अब इसका भी बहुत सारे पिछली क्लासेस में मजबूत के भी कई वर्ड कराए हैं, अगर आप लोग को याद हो। सॉलिड होना, बहुत ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल आप लोग वर्ड अगर ऐड देखते हो तो पहले सेल वगैरह के ऐड आते थे, तो सेल वगैरह के ऐड में ये वर्ड बहुत यूज होता है, ड्यूरेबल, ठीक है। इसलिए ऐसी चीज़ें याद करा रही हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बना रहे वो, ठीक है। ड्यूरेबल हो गया, और क्या याद कर सकते हैं हम, रेजिलियंट, रेजिलियंट ये वर्ड भी मैंने आपको लर्न कराया है, रेजिलियंट, या फिर आप टफ, टफ तो पता ही है सबको, टफ। द स्टडी टेबल, जो टेबल थी बहुत ज़्यादा स्टडी थी, मजबूत थी, कुड होल्ड अ लॉट ऑफ वेट, बहुत अत्यधिक वेट, बहुत ज़्यादा वजन को होल्ड कर सकती थी, अपने ऊपर रख सकती थी, इतनी ज़्यादा मजबूत थी। नाइन्थ वर्ड देखते हैं जो कि है गिमिक। क्या वर्ड है, गिमिक, जो कि एक नाउन है, क्या है, एक संज्ञा है। इसका मतलब होता है लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया गया चालाकी भरा कार्य। कैसा कार्य, अब लोगों का ध्यान खींचने के लिए, जैसे कि अब कोई फंक्शन वगैरह है, कुछ लड़के या लड़कियां होते हैं जो अपना लोगों का अटेंशन लेने के लिए, या फिर लड़कियां होती हैं कुछ जो अब लोगों का अटेंशन लेने के लिए ऐसा कलर पहन के आती हैं जो चटकीला सा हो, भड़कीला सा हो, कि सिर्फ वही वही दिखे, रेड कलर का पहन के आ जाएंगी या कुछ ऐसा। तो ये सिर्फ ऐसा किसी को भी इससे कोई दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ लर्न कराने के तरीके हैं, ठीक है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या करना, क्या करना, चालाकी भरा कार्य करना, ठीक है। लोगों का
एक सेकंड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 1 मिनट। चालाकी भरा, और तो मैं बोल रही हूँ तो आप लोग को सुनाई आ ही रहा होगा। चालाकी भरा कार्य करना किस लिए? लोगों का ध्यान खींचने के लिए, अटेंशन पाने के लिए। क्या पाने के लिए? अटेंशन पाने के लिए। ओके। और ट्रिक, कोई ट्रिक या फिर डिवाइस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन और पब्लिसिटी। पब्लिसिटी, पब्लिक की पब्लिसिटी के लिए, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए बहुत लोग करते हैं। हीरो हीरोइंस ने, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग, अब ये तो कोई सबको बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको खुद ही पता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेसेस पहन लेंगे जानबूझ के कि लोग उनकी तरफ ध्यान केंद्रित हो, पब्लिसिटी मिले उनको, मीडिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे कि वो लोग जाने उनको। इस तरीके से करते हैं तो वो गिमिक लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? गिमिक पर्सन्स होते हैं। ट्रिक करना है, स्टंट करना है, ऐसा कुछ। स्टंट आपने देखे होंगे मेट्रो वगैरह में बहुत लोग करते हैं। क्यों करते हैं? अरे उन्हें पब्लिसिटी स्टंट उन्हें चाहिए होता है कि लोग देखें, अटेंशन मिले उनको। प्लॉय, स्कीम, कोई स्कीम। द कंपनीज फ्री गिव अवेज वर जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। अब आपने देखा हो गिव अवेज करते हैं लोग, यूट्यूबर्स बहुत सारे करते हैं, या फिर कोई कंपनीज करती हैं। इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत गिव अवेज होते हैं, यूट्यूब पे। क्यों करते हैं लोग? अब ये बताइए क्यों करते हैं? अरे उनका क्या फ़ायदा होता है? उनका ये फ़ायदा हो रहा है, अब उन्हें कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है फ्री में हमें कुछ देने में, लेकिन उनका ये फ़ायदा हो रहा है कि उससे उनकी कंपनी का प्रचार हो रहा है। वो एक तरीका है उनका, अम्मा चालाकी है, उनकी ट्रिक है, एक स्टंट है, एक स्कीम है, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, कंपनी की तरफ खींचने के लिए। ओके। एंड आज का लास्ट वर्ड है डल सेट। क्या वर्ड है? डल सेट। जैसे कि, अच्छा, गिमिक में एक चीज़ और मुझे याद आई, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब चुनावों में जब नेता होते हैं, कौन, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? एक से एक नई नई स्कीम निकालेंगे कि महिलाओं को 2,000 रुपये दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दें। पॉलिटिशियंस क्यों करते हैं? जिससे कि लोग उनकी तरफ आएँ। गिमिक ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिससे कि वो चुनाव में जीत जाएं। एंड आज का लास्ट वर्ड है डल सेट। क्या वर्ड है? डल सेट, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मधुर, सुरीला। अच्छे से लिख देते हैं, सुरीला। देख, वाह, आ जाइए राइटिंग। सुरीला बहुत अच्छा लिखा गया है, सुरीला। स्वीट होना बहुत ज़्यादा, सूदिंग। सूदिंग मतलब, अब बताइए, सूदिंग कल कद आया था, किसी के सिनोनिम्स में आया था सूदिंग? कमेंट सेक्शन में इसके वर्ड्स लिख दीजिए ज़रा थोड़े से। सूदिंग, प्लेसेंट, काम। ऑफन यूज्ड फॉर, साउंड के लिए यूज़ होता है ये। मेलोडियस, बहुत ज़्यादा मधुर होना। हारमोनियस, हारमोनियस आप ऐसे याद कर लीजिए। अच्छा हाँ, हारमोनियस से मुझे एक वर्ड याद आया, हारमनी। और हारमनी भी मैंने वर्ड कराया है आप लोगों को। अब आप कहेंगे तो हर वर्ड में कोई ना कोई मैडम वर्ड बता दिए जिससे कि हमें याद हो। ये सिर्फ याद कराने के तरीके हैं जिससे आपको याद हो। हारमोनियस, हारमनी, पीस एंड हारमनी बताता है, जो एक साथ संबंध में रहते हैं, मतलब कि जो एक एग्री करते हैं एक दूसरे की बातों में। प्लीजेंट, बहुत ज़्यादा। और क्या याद कर सकते हैं? सूदिंग, तो सूदिंग तो ऊपर है ही, सूदिंग। द सिंगर्स डलसेट वॉइस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। अब कैप्टिवेट का मतलब भी मैंने आपको किसी सेंटेंस में ही सिखाया था, अगर आप लोग को याद हो तो। कैप्टिवेट करना, लुभावित करना, अपनी तरफ मोहना, मनमोहित करना, उसको बोलते हैं। जो सिंगर की डलसेट वॉइस थी, जो मधुर आवाज़ थी, वो ऑडियंस को अपनी तरफ मनमोहित कर रही थी, मंत्रमुग्ध कर रही थी। मेस्मराइजिंग भी बोल देते हैं, मेस्मराइजिंग। एक सेकेंड, अच्छे से लिख देते हैं, मेस्मराइजिंग, MESMERIZ, मेस्मराइजिंग। ओके। तो आज के हमारे लगभग 10 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सभी वर्ड्स का। अगर कोई ट्रिक याद आएगी तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी। फर्स्ट वर्ड था आज का न्यूएंस। क्या वर्ड? एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट वर्ड है आज का न्यूएंस, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म अंतर, बारीक अंतर, रिफाइनमेंट, सटलिटी। सटलिटी, सटल में बी साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा प्रोनाउंस करते वक्त। ठीक है, न्यूएंस बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए, बिल्कुल नया है। अब इसमें अंतर कैसे करें भाई? नया नया है तो अंतर भी तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसे याद कर लीजिए। सेकंड वर्ड है इंटरडिक्ट। क्या वर्ड है? इंटरडिक्ट, प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना किसी पर, बैन कर देना कोई भी चीज़ों को, वस्तु को, व्यक्ति को बैन कर देना। ऑफिशियल प्रोहिबिशन होना, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट, रेस्ट, प्रोहिबिट टू होता है। प्रोहिबिट टू या फ्रॉम, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया मुझे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी टू या फ्रॉम। रेस्ट्रेन फ्रॉम होता है, ये कंफर्म है। रेस्ट्रेन फ्रॉम, रेस्ट्रिक्ट। रेफरेन वर्ड एक कराया था जिसके साथ फ्रॉम बताया था। थर्ड वर्ड है ऑपरेसिव। क्या वर्ड है? ऑपरेसिव, बहुत ज़्यादा अत्याचारी होना। अरे ऐसे याद कर लीजिए, बहुत दबाव बना रहा है, प्रेस कर रहा है, वो प्रेस, बिल्कुल प्रेस कर करके दबाव बना रहा है उस पर अपने नियम लागू करने के लिए, ऐसे याद कर लीजिए। अनजस्टली हार्श, बहुत ज़्यादा हार्श है। ठीक है। फोर्थ वर्ड है
फोर्थ वर्ड देखिए प्रीपोंडरेंस। क्या वर्ड है? प्रीपोंडरेंस, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की बहुत अधिकता या फिर अपने आप को बहुत ऊपर मानना। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉन्डर माने आपको, अगर इसमें से एक वर्ड निकालें हम, पॉन्डर आपको बहुत अच्छे से कराया मैंने। अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसे याद कर लीजिए, पॉन्डर करना किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो वो अपने बारे में इतना सोचता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है भैया उसमें, तो उसके पास तो जाना ही बेकार है, डोमिनेंट है बहुत ज़्यादा। पेन्यूरी, बहुत ज़्यादा गरीब, अत्यधिक गरीब। पेन के लिए तरस रहा है, वैसे याद कर लीजिए, पेनों के लिए भी तरस रहा है वो, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो पेन खरीद सके। सिक्स्थ वर्ड है आज का ऑब्फस्केट। क्या वर्ड है? ऑब्फस्केट, जिसका मतलब होता है जानबूझ के किसी व्यक्ति को फंसाना, उलझाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, समझ में ही नहीं आ रही हो, इस तरीके से घुमा फिरा कर उसकी बातें करना। फंसा रहा है, बिल्कुल फंसा दे रहा है वो। कंफ्यूज, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट। सेवेंथ वर्ड है इनक्वेट। क्या वर्ड है? इनक्वेट, अधूरा। प्रारंभिक अवस्था, शुरुआती अवस्था, इमेच्योर होना, अनफॉर्म्ड होना, इनक्वेट। ओके, नेसेंट होना, अनडेवलप्ड होना। एट्थ वर्ड है स्टर्डी, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मजबूत होना। टद की आवाज़ भी नहीं आती उसमें, इतना ज़्यादा वो स्टर्डी है। ताकतवर है, सुदृढ़ है। ओके, स्ट्रांगली बिल्ट बनाया गया है, जो कि भारी अवस्था, कठिन अवस्था में भी बिल्कुल खड़ा रहता है, सक्षम है, वो खड़ा होने लायक है। नाइन्थ वर्ड है गिमिक, चालाकी से कोई कोई भी ऐसी चालाकी वाला कार्य करना जिससे कि लोगों को वो अटेंशन ले सके, या फिर पब्लिसिटी के लिए करता हो, जैसे कि नेता वगैरह करते हैं, स्कीम्स लाते हैं नए नए, या फिर कंपनीज गिव अवेज करती है, ऐसे याद कर लीजिए, गिमिक गेम खेलती है हमारे साथ। एंड आज का लास्ट वर्ड है डलसेट। क्या वर्ड है? डलसेट, जो कि जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मधुर। डल आवाज़ नहीं है भैया, मेरी आवाज़ बहुत मधुर है। आपको क्या पता, ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बोल के। बहुत सुरीली आवाज़ है। कैसी आवाज़ है? बहुत ज़्यादा सुरीली है। तो चलिए, आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोग जो वर्ड ऑफ द डे डेली में एक वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट डालती हूँ, सॉरी 1 मिनट का, वो आप लोग डेली देखते हो। उससे आपका एक फ़ायदा है कि 1 मिनट में आपको एक वर्ड के बारे में कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस, सिनोनिम, सब कुछ मिल जाएगा। और 1 मिनट आपको देना दिन भर में, आई डोंट थिंक सो कि जितनी इससे ज़्यादा तो आप लोग रील्स देख लेते होंगे। तो कष्ट करके आप लोग अपना टाइम दीजिए, 1-1 मिनट की वीडियोज़ को देखा करिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी, वोकैबुलरी बिना रिवाइज के कभी याद नहीं होगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपको, ये सभी चीज़ें वोकैबुलरी या फिर जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो आपको बेनिफिशियल लगे, तो आप इसको फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, अपने जो भी आप लोग के भाई बहन है छोटे, सबको शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।